जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक कंक्लूजन आ चुका है। और आपको पता ही होगा, लास्ट 2 साल से रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और यूक्रेन को भी अब समझ में आ चुका है कि रसिया से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लड़ रहे हैं तो भाई मरेंगे हम ही, कमजोर हम ही है। वही बात ऐसा एक कंक्लूजन पे आया कि समिट हो रहा है, ठीक है, पीस समिट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? स्विट्जरलैंड में होगा। कब होगा? 15-16 जून को होगा, ठीक है। 15-16 जून को हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, आखिर क्या होगा इस पीस समिट के अंदर और क्या क्या बातें हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा तो शेयर। देखिए, आगामी 15-16 जून को स्विट्जरलैंड एक पीस समिट ऑर्गेनाइज करेगा यूक्रेन के कहने पे, ठीक है। और इस पीस समिट का मीटिंग का ये होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, और मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम लोग एक पार्ट टू आस करें, मतलब एक हम लोग रास्ता बनाए जिससे कि पीस किया जा सके। कहाँ पे? यूक्रेन में। और एक बेसिक पीस प्रोसेस को ये लोग फॉलो करेंगे और इस मीटिंग में बात करेंगे। इस मीटिंग में आपको पता होगा कि 160 डेलीगेशंस ज्वाइन करेंगे पूरी दुनिया से, ठीक है। 15-16 में बर्गेन रिजॉर्ट में, ठीक है। बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि पीएम मोदी भी जा सकते हैं। 8 तारीख को वो शपथ लेने के बाद वो जा सकते हैं, क्योंकि जो जेलेंस्की है उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी। और फिर उन्होंने एक पीएलए, मतलब एक रिक्वेस्ट किया कि आप आइए स्विट्जरलैंड पीस समिट में, आप आइए। कुछ दिन पहले, एक दिन पहले उन्होंने जो बाइडन को भी बोला। हालांकि देखना ये वाली बात ये होगी कि जो बाइडन आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि कमला हैरिस जाएंगी, ठीक है। इस पीस पीस समिट में और भी सारी बातें होंगी। आपको पता होगा यूएन चार्टर जो होती है उस पे बातें होंगी, और पीस प्रोसेस प्रपोजल है उस पे बातें होंगी, और जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है उस पे बातें की जाएंगी। और भी सारी बातें की जाएंगी। तो इंस्पायर द फ्यूचर पीस प्रोसेस, आने वाले समय में जो युद्ध हो, नहीं हो, उन युद्धों को टाला जा सके, यही इस पीस समिट का ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इस पीस समिट में 3 तरह की बातें की जाएंगी। स्विट्जरलैंड के जो ऑफिशियल्स डाटा है वहां से उन्होंने बताया है, तो उसमें ये बताया गया है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर पे बात करेंगे, ठीक है। और एक पॉसिबल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, मतलब एक रोड मैप तैयार करेंगे जिसपे हम लोग उस गोल को अचीव कर सके। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। वही प्लान यहाँ पे ये लोग नक्शा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पीस किया जा सके, ठीक है। और उसपे, और देखिए, आप ऐसा समझिए, ये जो फ्रेमवर्क है और ये रोड मैप है, रोड मैप तो अपना नक्शा तैयार कर लिया, लेकिन जो फ्रेमवर्क आप कैसे करिएगा। मान लीजिए 400 लोग हैं और आपने 200 लोगों को मना लिया, 200 लोग नहीं मान पाए, वही बात है। आपने घर तो बना लिया लेकिन सब लोग नहीं रह पा रहे हैं, वो बात है। तो यहाँ पे घर भी बनाया जाएगा और सभी को बसाया भी जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। सभी को मनाया भी जाएगा कि हाँ, इस आप निष्कर्ष पे आइए और इस बात को हम लोग फॉलो करेंगे। समझ गए आप लोग? मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा और सभी को मना के स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा। आप समझिए, आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या रसिया को इनवाइट किया जाए है? क्यों इनवाइट किया नहीं जाएगा? क्योंकि रसिया के अगेंस्ट में ही ये लोग, सभी लोग रसिया से पीस ट्रीटी करने की बात कर रहे हैं, तो रसिया ही नहीं आ रहा है। तो रसिया को अभी तक इनवाइट नहीं किया गया है इस स्टेज पे, और ऐसा किया जा रहा है कि 2-4 दिन के अंदर रसिया इसको इनवाइट करेगा, ठीक है। ये बात है, अभी तक रसिया कोई ये नहीं आया। और रसिया ने पहले भी कहा है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने का, लेकिन एट द एंड रसिया कर सकता है, माइट भी। अब आपको पता होगा कि 160 डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो और कौन कौन से लोग आ रहे हैं? तो G7 के सारे मेंबर्स आ रहे हैं, G20 के सारे मेंबर्स आ रहे हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स आ रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि जेलेंस्की है वो चाइना को ही बुलाने की बात कर रहे हैं। और 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, OSCE, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन, वो सारे के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। मतलब एक समझिए कि बहुत बड़ा जनमत संग्रह होने वाला है स्विट्जरलैंड में। और उसमें ये बात निकाला जाएगा आने वाले समय के लिए कि हाँ, एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि आने वाले समय में फिर कोई युद्ध नहीं हो। और एम क्या हो, जैसे कि मैंने आपको एम बता ही दिया, पहले भी एम बताया कि इस एम का ये, मतलब कि ये विजन है कि आने वाले टाइम में पीस बना रहे, यूक्रेन में भी पीस बना रहे और पूरी दुनिया में पीस बना रहे। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप शेयर करिए। जय हिंद।